हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रोज सेक्शन का जो चैप्टर सेकंड है अ फेलो ट्रैवलर, उसके कुछ पैसेजेस का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले मैंने इसी चैप्टर के 3 पैसेजेस की हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़ाई थी। जो बच्चे उस वीडियो को देखना चाहते हैं वो मेरे चैनल पर जाकर इसका जो पार्ट 1 है अ फेलो ट्रैवलर का, उसको देख सकते हैं और उन तीनों पैसेज की हिंदी ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम 4th पैसेज की हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं। लाइन बाय लाइन मैं आपको इसकी हिंदी बताने जा रहा हूँ। वीडियो में मैंने टेक्स्ट इमेज दे दी है, आप टेक्स्ट को देखते रहें और साथ साथ हिंदी को भी समझते रहें। और बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं। पहली लाइन, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, वह उछलकर एक ओर हट गया। टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, उसने डिब्बे का छोटा सा भ्रमण किया अर्थात चक्कर लगाया। रिटर्न्ड एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्यूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वह वापस आया और बैठ गया धीरतापूर्वक यानी कि बेशर्माई से ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर। इट इज इनफ, पर्याप्त हो गया है। आई सेड, मैंने कहा, अर्थात अब बहुत हो गया है, मैंने ऐसा कहा। मैग्निमिटी हैज इट्स लिमिट, उदारता की भी कुछ सीमाएं होती हैं। ट्वाइस यू हैव बीन वार्न्ड, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी जा चुकी है। दैट आई एम समवन इन पर्टिकुलर, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट माई ऑगस्ट पर्सन रिसेंट्स द टिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ जो पसंद नहीं करता कि कोई अजनबी उसको गुदगुदाए। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, यहाँ पर फ्रेज का यूज किया गया है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप का मतलब मैं न्यायाधीश का रूप धारण कर लेता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्यायाधीश की मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्यायालय इसे प्रदान भी करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मैनी, जितने भी अपराध तुमने किए हैं वो अब बहुत हो गए हैं। यू आर अ वैग्रेंट, वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, तुम एक आवारा हो। लेखक ने ऐसे कहा, किसको? मॉस्किटो को। यू आर अ पब्लिक न्यूसेंस, तुम जनता को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट अ टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा भी कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई भी कूपन नहीं है किसी का मांस खाने का। For these and many other misdemeanors you are about to die, इन्हीं वजहों से और अन्य बहुत दुर्व्यवहारों की वजह से यानी कि असंवैधानिक कार्यों की वजह से you are about to die, अब तुम मरने वाले हो। I struck a swift, मैंने बहुत तेजी से लीथल ब्लो, एक घातक प्रहार किया with my right hand, अपने सीधे हाथ से उस पर। He dodged the attack with एन इंसॉलेंट ईज, लेकिन उसने उस
प्रहार से चकमा देकर हट गया, एक बहुत ही सुगमता भरे प्रयास से। दैट ह्यूमिलेटेड मी, और इस वजह से मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। माई पर्सनल वैनिटी वॉज अराउज्ड, मेरा जो व्यक्तिगत अभिमान था वो जाग गया था। आई लंज्ड एट हिम विद माई हैंड, मैं उस पर झपटा। विद माई पेपर, अपने पेपर के साथ और अपने हाथों से। आई जम्प्ड ऑन द सीट, मैं अपनी सीट पर कूदा। एंड परस्यूड हिम अराउंड द लैम्प, और मैंने उसका लैम्प के चारों ओर पीछा किया। आई अडोप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, मैंने एक चतुर बिल्ली की सभी चालाकियों को अपनाया। टैक्टिक्स मीन्स चालाकियाँ, कनिंग मीन्स चालाक। वेटिंग टिल ही हैड अलाइटेड, और उसका जब तक इंतजार किया जब तक वह उस लैम्प से नीचे मेरी तरफ नहीं आ गया। अप्रोचिंग विद अ हॉरिबल स्टेल्दीनेस, मैं उसके पास बहुत ही चोरों की तरह अर्थात चुपचाप उसके पास गया। स्ट्राइकिंग विद अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस, और मैंने उस पर अचानक और एक भयंकर प्रहार किया। तो ये फोर्थ पैसेज था बच्चों। अब देखिए इससे नेक्स्ट पैसेज की हिंदी। इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन मैंने जितने भी प्रयास किए वो सब बेकार गए। ऑल इन वेन एक ईडियम है जिसका मीन होता है व्यर्थ जाना। मेरे सारे प्रयास व्यर्थ गए। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला। ओपनली, खुलकर। एंड ओस्टेंसेशियली, ओस्टेंसेशियली का मतलब क्या होता है? चतुराई के साथ। लाइक अ स्किलफुल मैटाडोर, एक ऐसे निपुण सांड से लड़ने वाले व्यक्ति की तरह। फाइनेसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल, जिसने अपने युद्ध में एक क्रुद्ध सांड को हरा दिया हो। दोबारा समझते हैं इस लाइन को। इट वॉज ऑल इन वेन, सब कुछ प्रयास बेकार गए। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खुलकर और चतुराईपूर्ण तरीके से ऐसे खेल रहा था जैसे कि सांड से लड़ने वाला एक निपुण व्यक्ति होता है और उसने एक क्रुद्ध बैल को उसमें हरा दिया हो। इट वॉज ऑब्वियस, यह बात स्पष्ट थी। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह बहुत आनंद ले रहा था इन सभी कामों से। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, और यही कारण था कि उसने मेरे आराम को भंग कर दिया। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेल चाहता था। एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, और इससे अच्छा खेल क्या होगा कि एक इतने बड़े व्यक्ति द्वारा और एक विंड मिल ऑफ अ क्रिएचर, और एक पवन चक्की के समान जो प्राणी है वो उसका पीछा कर रहा हो। हु टेस्टेड सो गुड, उसे ये बहुत अच्छा लगा। लेकिन सीम्ड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, लेकिन मैं अपने आप को उस टाइम बहुत ही असहाय और एक मूर्ख समझ रहा था। आई बिगेन टू एंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, लेकिन अचानक मैंने एक सहयात्री के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट किया। ही वॉज नो लॉन्गर अ मियर इंसेक्ट, अब वो मेरे लिए एक मात्र कीड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, वह अब वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति का रूप धारण कर रहा था। एंड इंटेलिजेंस, जो कि बहुत बुद्धिमान है और जो चैलेंज द पोजेशन ऑफ इट्स कंपार्टमेंट, जो चुनौती दे रहा है उस डिब्बे पर अपने अधिकार की, जिसमें मेरी भी साझेदारी थी। अर्थात वो एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह अपने अधिकार का परिचय दे रहा था कि मुझे भी इस डब्बे में अपना अधिकार चाहिए। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरी भावनाएं उसके प्रति कोमल होती जा रही हैं। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग,
और वास्तव में श्रेष्ठता की जो भावना है वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। ये तो बच्चों आपको पता ही है कि जब किसी पर हम लड़ाई करते हैं और सामने वाला हमसे हावी होता है तो फिर अंततः क्या होता है, हमें झुकना ही पड़ता है और फिर हमारी जो सुपीरियरिटी है उसके सामने खराब हो जाती है। सेम इसी बात को राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इस जीवन की लड़ाई में कोई किसी से सुपीरियर नहीं है, अपने आप को कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू अ क्रिएचर। उसने महसूस किया कि मैं एक व्यक्ति से श्रेष्ठ कैसे हो सकता हूँ। हु वॉज सो मैनिफेस्टली, जिसने इतने स्पष्ट रूप से मेरा मालिक बन गया हो उस प्रतियोगिता में जिसमें हम दोनों लड़ रहे थे, है ना। उसने तो अपने आप को मास्टर शो कर दिया ना, क्योंकि जो लेखक है उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, लेखक के मन में आया क्यों ना मैं उसके प्रति अब दोबारा से उदार बन जाऊं। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी मीन्स क्या होता है, उदारता, मर्सी मीन्स दया, एट्रीब्यूट्स मीन गुण। तो लेखक ने महसूस किया कि उदारता और दया मनुष्य के श्रेष्ठ गुण होते हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन गुणों की वजह से ही आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं पुनः अपना सम्मान प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, इस समय तो वास्तव में मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति की तरह था। अ थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिसन, और एक ऐसी वस्तु बन गया था जो उस समय केवल मजाक और हंसी का पात्र थी। डेरिसन मतलब मजाक। बाय बीइंग मर्सीफुल, केवल दयावान बनकर ही आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं पुनः एक व्यक्ति के मान सम्मान को प्राप्त कर सकता था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ अपने उसी कोने में जाकर बैठ सकता था। आई विड्रू द सेंटेंस ऑफ डेथ, तब मैंने अपनी मौत की सज़ा जो मैंने मच्छर को दी थी वो वापस ले ली। आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, मैंने अपनी सीट पर वापस जाते हुए कहा, आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन डिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को अब स्थगित कर सकता हूँ, अर्थात मैं अब तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। तो बच्चों ये आपके दो पैसेजेस की हिंदी ट्रांसलेशन थी, ठीक है। सारे अगले जो पैसेजेस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि सारे पैसेज एक साथ पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आएगा। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पैसेजेस जो मैंने आज पढ़ाए हैं इनकी वीडियो और ऑडियो को टेक्स्ट के साथ बार बार देखें, बार बार सुनें, क्योंकि जितनी बार भी हम इनको सुनेंगे हम इनको अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अ फेलो ट्रैवलर के पार्ट 3 में। ओके, थैंक्स अ लॉट।